शांति। आज 2 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़कर अपना भी भाग्य बनाएं और आपके सहयोग से अनेक आत्माओं को भी भाग्य बनाने का अवसर मिले, क्योंकि हम सबके विचार जब मिलते हैं तो हमारे सामने सच स्पष्ट होता है। और इसके बाद हम 5 से 6 विशेष प्रश्न मनसा सेवा पर आजकल कर रहे हैं और आप सभी भी उसमें सहयोगी बन सकते हैं। 5 से 6 में लिंक एक ही रहता है, सवेरे 6 बजे भी, शाम को 4 बजे भी और 5 बजे भी। तो ये लिंक आपके पास यदि उपलब्ध नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, या इसी वीडियो में नीचे आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करके लिंक मंगा सकते हैं। और आपके मन में कोई सुझाव विचार बाद में आता है या बाद में आप देखते हैं तो वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं, वो भी किसी दिन मुरली के अंदर चर्चा में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। क्या देखना है हमें? सबसे रिश्ते तोड़ देने हैं, एक शिव बाबा के साथ रिश्ता रखना है। सब आत्माएं शिव बाबा की संतान मेरे भाई हैं। जब हम भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो हमारी दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मतलब खराब नहीं होगी, विकारी विचार नहीं आएंगे और वाणी में फिर ताकत रहेगी। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? कौन किसका कर्जदार है? बाप कर्जदार है या बच्चे कर्जदार है? दोनों में से कोई भी कर्जदार नहीं है। बाप कर्जदार है। चलो जी, देखते हैं बाबा क्या कहता है। उत्तर, तुम बच्चे तो मालिक हो, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। क्या कर्जा चढ़ाया भी आपने बाप के ऊपर? देखो, तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। तुम दान करते हो तो बाप को 1 का 100 गुना देना पड़ता है उसके पास क्या है? बाबा के पास जो देगा। बाबा वैसे 1 रुपया नहीं है। हाँ, तो बाबा तो कहता है तुम पैसे मुझे दोगे 1 का 100 गुना देना पड़ेगा। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो उसका दूसरे जन्म में तुमको रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो। चावल मुट्ठी देते हो और क्या बन जाते हो? विश्व का मालिक बन जाते हो। तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, कितना खुला दिल तुम्हारा होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। चालाकी से कैसे?
हमने बाबा को दिया, ख्याल भी ना आवे, बाबा को देते हैं तो बाबा उसका 100 गुना करके देता है, देगा 100 गुना करके। कैसे देगा? तो सतयुग में हम यदि 1 रुपया देंगे तो सतयुग में हमें 100 रुपए दे देगा। सोच के देखो, वहां रुपए ही नहीं होंगे, फिर क्या देगा हमें? हाँ जी, ज्ञान रतन है, वो क्या करेंगे ज्ञान रतन? पैसे तो नहीं होंगे, पैसे तो अब ले लिए बाबा ने। सतयुग में सब मिलेगा ना, पैसे तो होते नहीं ना, सुख मिलेगा। तो सुख देने के लिए शिव बाबा आएगा वहां। जिन आत्माओं को हमने इस समय आत्मिक स्वरूप में सुख दिया वही आत्माएं। हाँ, बस शिव बाबा तो नहीं देगा ना, शिव बाबा तो नहीं देगा ना। आपके पैसे से जिन जिन आत्माओं को बाप से मिलने का मौका मिला, अवसर मिला, बाप से वर्षा लिया, उनको जो खुशी मिली वो आपको खुशी देंगे, वो आपको सुख रिटर्न करेंगे, परंतु बाबा नहीं देगा, बाबा नहीं देगा। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा हमें रिटर्न नहीं करेगा। बाबा के पास है ही नहीं, वो लेता नहीं, देता नहीं। कह भी रहा है कि मेरे कहना नहीं कि मैंने बाबा को दिया, क्योंकि हमने बाबा के बच्चों को, बाबा के बच्चों का भाग्य बनाने के लिए अपना तन, मन और धन सेवा में लगाया, तो जो उनको खुशी मिली वो खुशी हमको रिटर्न करेंगे, खुशी हमको रिटर्न करेंगे। हाँ, नहीं, डायरेक्शन तो बाबा देते हैं, परंतु हमें बात समझने वाली ये है कि बाबा हमें केवल और केवल रास्ता दिखाता है, और वो ना लेता और ना देता। यदि उससे वो हमसे ले तो उसको देना पड़े। बाबा पर ये कोई कर्जा नहीं है। बाबा तो केवल भगत बच्चों को बुद्धू बना रहा है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुमने मुझे दिया है, मैं तुम्हें देने आया हूं। बाकी ना उसने लिया ना उसने देना। जो भी हमने बाबा की श्रीमत पर भाग्य बनाने के लिए खर्च किया, प्रयोग किया, वो दुआएं, वो खुशी, वो सुख देने के लिए हमको मिलेंगे। ओम शांति। म्यूजियम, प्रदर्शनी में समझाना है कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो चल रहा है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो। मक्खन लगाया ना अच्छी तरह से। समझदार तो तुम ही हो। शब्द ऐसे अच्छे अच्छे ढूंढ के लाता है, बस दीवाने हो जाएं बच्चे। सिर्फ तुम ही हो, और हम भी समझदार हैं, हम पागल ना हैं, हम बहकने वाले नहीं है, पैसे लुटाने वाले नहीं है नहीं। हाँ, कहते सारे मेरे नाम पे दोगे मैं तुम्हें 100 गुना कर दूंगा, है नहीं। और डबल करने वाले सोना लूट कर ले जाते हैं। हम बेकाबू में आने वाले नहीं, हम देने वाले नहीं है। पैसे संभाल के रखना पैसे, है नहीं। तो सबको कितना समझाना पड़ता है बाबा को, बाबा को आकर कितना समझाना पड़ता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, सबसे ज्यादा सेवा का स्थान क्या है? म्यूजियम है। वहां बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है, अच्छे अच्छे सर्विस एबल बच्चे कम है। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स क्या हैं? सर्विस स्टेशन है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, आध्यात्मिक म्यूजियम। इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो?
तो बाबा कहते उनको बताओ। भगवानो वाच है ना, ये है फॉरेस्ट, ये क्या है, दुनिया जंगल, और तुम इस समय कहां हो, संगम पर। ना हो फॉरेस्ट के, ना हो गार्डन के। स्वर्ग है, स्वर्णिम दुनिया का गार्डन, खुदा का बगीचा, और कलयुग है कांटों का जंगल। तो आप कहां खड़े हो, संगम पर। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, इस जंगल से निकलकर गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहां से आया, तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहां से आया। बोलो हम बीके हैं, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं। सॉवरेंटी क्या होता है, प्रभु सत्ता। सॉवरेंटी क्या होता है, प्रभु सत्ता। प्रभु किसे कहते हैं, भगवान को। यहां प्रभु सत्ता का मतलब है सर्वोच्च सत्ता, जो राज्य चलाने की सत्ता। इस समय भारत में राज्य चलाने की सत्ता किसके पास है, भारत में राज्य चलाने की सत्ता नहीं, राज्य चलाने की सत्ता किसके पास है इस समय भारत के अंदर, है प्रजा के पास। आप जिसको चाहो काम कराने के लिए काम करवाओ, जैसे काम खत्म हो जाए तो उसको हटा दो, या काम ठीक ना करे हटा दो उसको। ताकत है ना आपके पास, आप जिसको मर्जी है काम करने के लिए तो मंत्री है, नौकर है। राजा तो आप है, प्रजा इस समय राजा है, बाकी ये तो सारे क्या है, मंत्री है। एक प्रधानमंत्री है, बाकी छोटे छोटे मंत्री हैं, उनके काम बटे हुए हैं। उनको आपने कहा है कि तुम हमारा काम करो, तो उसके लिए इलेक्शन में वोट आपने दिया, जिसको वोट दिया वो काम करेगा। आप पसंद आया कि हम इससे चाहते हैं काम करवाना, वो काम करेगा। तो सारी शक्ति किसके पास है, आपके पास, जनता के पास, प्रजा के पास। परंतु वो लोग सॉवरेंटी को मानते हैं, इसलिए राजाओं की रजाई खत्म कर दी। राजाओं की रजाई क्या हो गई, खत्म। अब कहीं कहीं राजा हैं परंतु उनके पास कोई ताकत नहीं। इंग्लैंड में राजा है, उसके पास कोई ताकत नहीं। भारत में उसी जगह पर राष्ट्रपति है, उसके पास कोई ताकत नहीं। इसी प्रकार से बाकी जगहों पर, नेपाल में राजा है परंतु वहां भी मंत्री काम करते हैं, परंतु राजा के पास फिर भी अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा ताकत है। वहां की जो फैसले करने हैं वो राजा ने ही करने हैं। उन्होंने अपने मंत्री रखे हुए हैं परंतु वो राजा के ही डायरेक्शन के अनुसार काम करते हैं। वहां भी उसी प्रकार से चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ होता है। थोड़ा थोड़ा पावर में फर्क रहता है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े, राजाएं भी क्या हो गए हैं, तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है, ड्रामा अनुसार उन राजाओं का भी दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। खर्चा किसके लिए करते हो, देते बाबा को, खर्चा अपने लिए करते। देखो कैसे चालाकी से बात करता है। पहले पहले तो ऐसे कह दिया बाबा को देते हो, हाँ, और फिर कहता है कहना मत किसी को, नहीं सारे कहेंगे इनका बाबा पैसे लूटता है, ठीक है नहीं। और अब क्या कह रहा है, अपने लिए करते हो। हाँ, बाबा खाता नहीं, वही तो ना। जब हम कह रहे मतलब बाबा लेता नहीं, फिर कहता है मैं कर्जदार हूं,
मतलब कैसे बनाता है अपने आप को ना। बच्चों को नहीं कहा कर्जदार हो तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए, क्योंकि जहां जितना भी तन मन धन तीनों आप सेवा में लगाते हैं तो उसका फायदा आप ही लेंगे। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जिसको देगा उसी से पाएगा। बाबा लेता नहीं, बाबा देता नहीं। हमने जिन भाई बहनों के लिए उस तन मन धन को सेवा में लगाया, वही भाई बहन आके हमें मिलेंगे और अपने सेवा के रिटर्न में सहयोगी बनेंगे, साथी बनेंगे, परिवार के मेंबर बनेंगे। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं, और किसी को पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है। तुम्हारा नाम क्या है? मशहूर है। अननोन वॉरियर्स। कौन हो तुम? अननोन वॉरियर्स। अननोन वॉरियर्स क्या होता है? अनजान, जिसको कोई भी नहीं जानता, गुप्त। किसी को नहीं पता कि इस कमरे में भगवान से पढ़ रहे हैं। ये युद्ध करने के लिए, किससे युद्ध करने के लिए? वॉरियर्स माना योद्धा, गुप्त योद्धा हैं। ये विकारों से लड़ाई कर रहे हैं, ये किसी को भी पता। वास्तव में उस सेना में, जो दुनिया वाली सेना होती है, उसमें अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं। उसमें तो सबका नाम लिखा होता है, सबको तनख्वाह मिलती है। यहाँ किसी को तनख्वाह नहीं मिलती, यहाँ किसी का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा होता, ठीक है नहीं। हाजिरी लगती है परंतु पता ही नहीं है सबकी लगी कि नहीं लगी, आगे गई कि नहीं गई। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो ना सके, ऐसा हो ना सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं। कौन से रजिस्टर में नाम ना है? यहाँ के रजिस्टर के नाम की वैल्यू को नहीं। परंतु ये कहाँ कह रहे हैं कि दुनिया वाले समझते हैं ऊपर भगवान के पास धर्मराज होता है, चित्रगुप्त होता है, वो लिखते रहते हैं। तो अब परमात्मा कहते हैं ऊपर तो कोई हमारे पास रजिस्टर है नहीं जिसमें थारा नाम लिखे, किसने पाप करया, किसने पुण्य करया, किसने के करया। तुमको कोई हथियार पवार भी नहीं है, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है ही नहीं, कोई जिस्मानी किसी को दुख पहुंचाना ही नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है। इनकॉग्निटो माना गुप्त, उनको कहा जाता है जो हैं परंतु देखने में ना है। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है, गुप्त उनको कहा जाता जो हैं तो सही परंतु देखने में नहीं आते, पता ही नहीं लगता। तो कौन देखने में नहीं आते? हम आत्मा देखने में ना आती, परमात्मा देखने में ना आता। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो तुम्हारी शक्ति भी गुप्त तुम ले रहे हो। तुम जो ले रहे हो वो शक्ति भी क्या है? तुम्हारी गुप्त है। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। तुम सतयुग में क्या होंगे? पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं।
तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके, कोई भी विश्व पर जीत पा ना सके। ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है, तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए, उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, बाप को भी जानते हो और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही क्या हैं? स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब को स्मृति नहीं रहती, ये सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। इधर वाले चला लो, ये नॉलेज मिलती है, तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ही ना सके, बाहर वालों को कितना समझाओ उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। कोई नया आए उसको बिठा दे तो उसको तो यहाँ की कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए सभा में, क्लास में नयों को नहीं बिठाया जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है, अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तुम सब हो ब्राइड्स, तुम सब कौन हो? ब्राइड्स, दुल्हन, सजनिया, और बाप है ब्राइड ग्रूम। बाप है हमारा ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम किसे कहते हैं? हाँ जी, किसको कहते हैं? साजन को। याद करके देखो, अंग्रेजी में ब्राइड कहा जाता है दुल्हन को, और ग्रूम किसको कहा जाता है? हाँ जी, ग्रूम। ग्रूम किसे कहते हैं? खाली ग्रूम, नौकर को। ग्रूम का अंग्रेजी का शब्द है ये ग्रूम, और ग्रूम का अर्थ होता है नौकर। ठीक है, बाप आपका नौकर है। हम हैं सब सजनिया, शिव बाबा है ब्राइड ग्रूम, वो है हम सजनियों का नौकर। ठीक है, ऐसा बनता है ये। तो ब्राइड ग्रूम, बाप है ब्राइड ग्रूम, हम सब सजनियों का नौकर है। बाप दूल्हा बनता है कभी? यहां देखा, यहाँ बाप दूल्हा भी बन जाता है, नौकर भी बन जाता है, जो मर्जी बनाना चाहो बन जाता है। उसे शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। वो आते ही हैं सर्व का सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। रोल्स रॉयल्स, ये इंग्लैंड की कार थी, बहुत अच्छी, बढ़िया, मैं कंपनियों की होगी, इसका इंजन बहुत अच्छी होती है। रोल्स रॉयल्स गाड़ी का इंजन जो है ना, वो बहुत अच्छा होता है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते। तुम कितना शांति में बैठे हो, तुम कोई झांझ, छेने, ढोलक, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं बजाते हो। तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं
बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त होंगे, मेरे और जो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के जो भक्त हैं, उनको ये दान देना है। ये ज्ञान जो है उन सबको दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान करते हैं। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। परमात्मा से तुम शक्ति लेकर के उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ। रावण कब आता है? कहां से आता है? कहां से आता है? हैं जी, रावण कहां से आता है? रावण कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंदर ही होता है। जितने हमारे गुण कम होते जाते हैं उतना रावण बढ़ता जाता है। उसका स्थान जो है वो अवगुण लेते जाते। उस समय भी संगम हुआ, त्रेता से द्वापर हुआ। ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुम समझकर समझानी है। तुमको पहले समझना है, फिर औरों को समझाना है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। पुरानी दुनिया का अंत विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी। दुनिया कहां पड़ी है? घोर अंधियारे में पड़ी है। अब उनको जगाना है। अब उनको क्या करना है? जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े, आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। जब तुम किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है। कोई योग बल से, कोई सजाओं से मेहनत है। याद की यात्रा की बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहां भी जाओ, कहां भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते, क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति
के हकदार बनते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, सब जीवन मुक्ति में थे। कलयुग में सब जीवन बंध में हैं, ये किसी को भी पता नहीं। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। सब तरफ चक्कर लगाते, सब तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को पैगाम देना। क्या पैगाम देना है कि बाबा आ गया है, वो भगवान जिसको आप ढूंढ रहे थे, वो सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने के लिए, नरक से स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। ये है सच्ची गीता, ये है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है, बैज तो तुम्हारे पास है ना। फ्री देने में हर्जा नहीं, किसी को भी फ्री दे दो, हर्जा नहीं है। परंतु लगा दिया, दे दो फ्री, परंतु हर्जा नहीं है। परंतु पात्र देखकर वो उस बैज के लायक है। यदि वो बैज के लायक नहीं है तो उसको बैज नहीं। बाप बच्चों को लेना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ बाप को, मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। शर्म नहीं आती? तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, शर्म नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। तुम कौन हो? भगवान के सौदागर हो। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, ये भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि देह देखने से दृष्टि बिगड़ती है। मंजिल है ना, ये मंजिल है ना। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, हम सब भाई भाई हैं। ये तो ठीक है, परम पिता परमात्मा की हम संतान है, फिर यहां क्यों बैठे? हम परम पिता परमात्मा की संतान है, फिर यहां क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो, उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए, सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, बहुतों का कल्याण होगा। परंतु
टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड़ होती हो, वहां सर्विस करनी, वहां जाकर क्या करो, सेवा करो, सबको बाबा का संदेश दो, समझाओ। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, काम महाशत्रु है। समझाओ उनको कि भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। श्रीमत प्रमाण, जैसे बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत के अनुसार सेवा करते रहो। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। ये तुम्हारा क्या है, ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को क्या होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, दुनिया जानती नहीं, दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्जा चढ़ाते, बाप के ऊपर तुम कर्जा चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। तुमने बाबा को सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, ये कभी ख्याल नहीं आना, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। हमने इतना पैसा दिया, हमें टेंट में रख दिया। गलत बात है ना। हमारी कोई खातिरी नहीं, इज्जत नहीं, मान नहीं, गलत बात है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। हाँ, बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं। राजा के पास जाएंगे ना पहली पहली बार मिलने के लिए, तो वो कभी हाथ में नहीं लेंगे, राजा हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी को इशारा करेंगे, सेक्रेटरी ले लेंगे। अब समझ में, चालाकी समझ में आई है? बाबा की चालाकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, सही सच मच क्या बात है। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? आप पूछ रहे हैं। पहले कह दिया मैं कर्जदार हूं, मैंने ले रखा है, वो दे, उसका मैं 100 गुना दूंगा। अब बाबा कहते शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? ये बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। ये बाबा लेता एक है, देता 100 है, देखना जरा। तो मैंने दिया,
ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पदमपति बनेंगे। क्या करेंगे, क्या होंगे हमारे पास पदम? सतयुग में हम पदमपति बनेंगे। पदम क्या होंगे हमारे पास? पदम रुपये होंगे। क्या चीज होगी पदम? पदम, पदम माना पवित्र, न्यारा और प्यारा। हमारे को वहां हमारे जो किए हुए कमल फूल समान न्यारे होकर जो हमने कर्म किए, उनका रिटर्न हमको सतयुग में मिलेगा। और जो हमने द्वापुर जैसी हालत में आकर, कलयुग जैसी हालत में आकर जो सुख दुख दिया, उसका क्या करेंगे? वो हमें मिलेगा, द्वापुर कलयुग में जाके मिलेगा। ना हम बाबा को देते, ना बाबा से ले। हम देते बाबा के बच्चों को, बाबा के बच्चे हमको। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, तो कोई मनहूस कंजूस भी है। समझते ही नहीं है कि पद्मा पदमपति हम बनते हैं, बाबा बहुत सुखी बनाते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते रहते। जब हाजिर है तो 21 जन्मों के लिए देते हैं, 21 जन्मों के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब। देखो ढेर बच्चे, देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी यह मालूम नहीं कि कौन क्या देते। कितनी कमाल की बात है, किसी को यह मालूम नहीं कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की गोथड़ी जाने, बाप की गोथड़ी जाने। बाप की गोथड़ी कौन है? ब्रह्मा बाबा, जिसमें बाप रहते हैं, बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहां से बाहर निकलते हैं तो क्या हो जाता है? तो वो नशा गुम हो जाता है। तो वो नशा क्या होता है? गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो क्या होती है? यदि ज्ञान और योग नहीं है तो क्या होगा? घर में खिट खिट होगी, फिर तो आपस में झगड़ा होगा ही होगा। खिट खिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है। अच्छे अच्छे बच्चे वो भी माया के आगे क्या होते हैं? हार जाते। माया बेमुख कर देती है। माया क्या करती है? बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वे दिन आया आज, वे दिन आया आज, जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गंवा देती। माया क्या करती है? खुशी गंवा देती है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य को सिमरण कर खुशी में रहना। अपने पद्मा पदम भाग्य को सिमरण कर खुशी में रहना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, इस अलौकिक जीवन में, ये जो हमारा जीवन है कैसा है? ये अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली जीवन। अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से, हमारा कौन सा संबंध है? हम सब भाई बहन हैं। अलौकिक जीवन में हम सब कौन है? भाई बहन। अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक, बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी प्लान योजना विदेही, अपने आप को विदेही माना आत्मा, विदेही माना विचित्र है नहीं, विशेष चित्र जिसको हम बना नहीं सकते। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति, और जिसमें कुछ भी खिचड़ा नहीं, एकदम प्लेन स्थिति बनाते चलो। एक है प्लान योजना, एक है प्लेन साफ स्वच्छ स्थिति बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।